वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एथिलीन हार्मोन, जो कि हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन का अंतिम या लास्ट हार्मोन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन को हम एथिलीन हार्मोन है मेनली, इसको हम गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, गैसियस हार्मोन एक गैसियस फॉर्म के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है। तो प्लांट के हर एक पार्ट में मोस्टली मिलता है गैसियस हार्मोन। तो डिफ्यूजन के थ्रू इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मैक्सिममली हमें देखने को मिलता है। सो गैसियस हार्मोन है, किसके तरीके से दिखेगा? ABA के जैसा। बिल्कुल कैसा है? ABA के जैसा। इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। दूसरा नाम हो जाएगा इसका स्ट्रेस हार्मोन, जो कि प्लांट के ऊपर स्ट्रेस मूवमेंट के दौरान हमें दिखाई देगा। तो इसके कुछ काम, ये कुछ वर्क करता है प्लांट के अंदर। जो वर्क है इसके राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसके अलावा ट्रिपल रेस्पॉन्स। तो कुछ एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसके हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया या ट्रिपल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर इसका जो बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, प्लांट कैसा भी हो, चाहे स्मॉल प्लांट हो चाहे हायर प्लांट हो, हर एक प्लांट के अंदर इसका जो ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले ये प्लांट के ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर सिंथेसिस होता है। ठीक है, मोस्टली जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वहां पे ये सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, जो एथिलीन हार्मोन है सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल या ऑलमोस्ट जो पार्ट है सारे के सारे प्लांट के, उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। जो इसकी एक्टिव साइट है ना, उसको हम मेरिस्टेमेटिक बोल सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो इसका एक्टिव साइट हो जाएगी एथिलीन बायोसिंथेसिस की। ठीक है, तो जो रेट ऑफ सिंथेसिस है, एथिलीन जितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ टिश्यू कि टिश्यू किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर से जो एथिलीन है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एथिलीन का प्रोड्यूस होना डिपेंड रहता है हमेशा टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर। ठीक है, स्टेज, डेवलपमेंट की स्टेज है उसके दौरान प्रोड्यूस हो रहा है, या कोई अदर स्टेज है उसके दौरान प्रोड्यूस हो रहा है। डेवलपमेंट या राइपनिंग स्टेज के दौरान जो प्रोड्यूस होता है तो इसकी अमाउंट होती है इंक्रीज। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं। एंड इसके अलावा जो सिंथेसिस है इसकी वो इंक्रीज कैसे होगी? ठीक है, सिंथेसिस इंक्रीज, सिंथेसिस कब इंक्रीज होगी? जब टिश्यू सेनेसेंस स्टेज में चला जाएगा, मतलब बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा प्लांट, तो उस स्टेज के अंदर क्या होगा, इसकी जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब राइपनिंग कंडीशन में है, राइपनिंग या सेनेसेंस। ठीक है, सेनेसेंस स्टेज, ओल्डिंग ऑफ प्लांट ओल्ड होता जा रहा है, उस स्टेज के अंदर ज्यादा ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या फिर स्ट्रेस कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, स्ट्रेस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि फ्लड आ गया, या ड्रट है, या फिर प्लांट के अंदर किसी तरीके का कोई वुंड है। ठीक है, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो स्ट्रेस्ड हार्मोन है ये प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सिन भी इसको क्या करता है, प्रमोट करेगा। कुछ एक फॉर्म के अंदर जो ऑक्सिन है उसको प्रमोट करेगा।
ऑक्सिन इसको प्रमोट करता है कि इसका सिंथेसिस हो। ऑक्सिन जब इसको प्रमोट करता है सिंथेसिस के लिए, देन क्या होगा, जो ऑक्सिन इसको प्रमोट करेगा डिफरेंट पार्ट डिफरेंट रीजन के अंदर एथिलीन का प्रोडक्शन हो, जहां पे ऑक्सिन की अमाउंट कम होगी तो वहां पे एथिलीन की अमाउंट हमें ज्यादा मिलती है। सो इस केस के अंदर क्या होगा, जो इसका फर्स्ट प्रिकर्सर होगा, फर्स्ट प्रिकर्सर होगा उसको बोलते हैं मिथ्योनिन। मिथ्योनिन, ठीक है। फर्स्ट जो इसका हमें प्रिकर्सर देखने को मिलता है, मिथ्योनिन से फर्दर इथिलीन बनता है, ठीक है। मिथ्योनिन से क्या बनेगा, फर्दरली इथिलीन बन जाएगा, ठीक है। ये इसका बायोसिंथेसिस पाथवे है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैं आपको भी डिस्कस में इसके जो पाथवे है उसमें डिस्कस करते हैं हम। सो बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे पहले हम इसका जो डिस्कस करेंगे पाथवे की, मिथ्योनिन से जो इथिलीन है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मिथ्योनिन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मिथ्योनिन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप हो। अब मिथ्योनिन से फर्स्टली ये क्या बनेगा, मिथ्योनिन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन में, ठीक है। मिथ्योनिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन, ठीक है। एस एडिनोसिल मिथ्योनिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडोमेट। इसको हम क्या बोल देते हैं, एडोमेट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी एडोमेट। एडोमेट अब क्या करेगा, सेकंड स्टेप, जो एडोमेट है, नाउ एडोमेट इज फर्दरली कन्वर्टेड इनटू एसीसी। एडोमेट एसीसी के अंदर कन्वर्ट होगा, एडोमेट एसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एसीसी की फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड से फर्दरली क्या होगा, थर्ड स्टेप में एसीसी से ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इथिलीन के, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथिलीन के, ठीक है। हमारे पास एसीसी से इथिलीन बन गया, ठीक है। तो तीन स्टेप है इसके, पहले मिथ्योनिन से एस एडिनोसिल मिथ्योनिन बनेगा जिसको एडोमेट बोलते हैं, फिर हमारा एडोमेट से एसीसी अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एंड देन एसीसी से इथिलीन बन जाएगा। अब इसमें बनने के लिए क्या क्या चीज, जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, इसके अंदर आ जाएगा हमारा एडोमेट सिंथेसिस, सिंथेस, ठीक है। एडोमेट सिंथेस, इस हार्मोन का या एंजाइम का हम बोल सकते हैं रोल रहेगा एडिनोसिल मिथ्योनिन बनाने के अंदर, एडोमेट बनाने के अंदर। सेकेंडली यहाँ पे एसीसी सिंथेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंथेस हार्मोन है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमें इनमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा एसीसी ऑक्सीडेज, एसीसी ऑक्सीडेज, ठीक है। एसीसी की आप फुल फॉर्म याद कर लोगे, अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीसी, ठीक है, अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये है कि तीन स्टेप के अंदर जो हमारा इथिलीन हार्मोन है वो बन जाता है, बट इन स्टेप्स के अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पे क्या है, इनको जो अमीनो ऑक्साइटिक एसिड है वो ब्लॉक कर देता है बायोसिंथेसिस पाथवे को, ठीक है। जैसे कि जहां से एडोमेट से एसीसी बनना है,
तो इसके अंदर दो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, इस पाथवे को ब्लॉक करने का काम करेंगे। कौन कौन सी एंजाइम है, अमीनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन और या फिर अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन कौन सा होगा, जो एंजाइम है फर्स्ट हो जाएगा अमीनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन, अमीनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन। या फिर इसके अलावा जो सेकंड है वो क्या करेगा, अमीनो अमीनोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे एंजाइम्स, इसके जो यहां पे जो पाथवे बन रहा है एसीसी सिंथेज को ब्लॉक करने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, एडोमेट से एसीसी अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। मतलब ये एथिलीन हार्मोन की जो प्रमोट होने की प्रोसेस है उसको रोक देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत जो कन्वर्जन है एडोमेट से एसीसी को रोक देंगे। इसके अलावा कोबाल्ट आयन है। ठीक है, यहां पे नीचे वाले स्टेप में एसीसी से इथिलीन बनने के प्रोसेस में यहां पे हमारे आएंगे कोबाल्ट आयंस। ठीक है, जो मेटल कोबाल्ट होगी उसके जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, अब इसके अंदर कोबाल्ट आयन एक इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे। इथिलीन बायोसिंथेसिस के अंदर इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे। ये क्या बन जाएंगे, इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे। तो यहां से इसका जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देंगे। इस पाथवे को जब ये ब्लॉक कर देंगे तो इथिलीन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यहां से ये पाथवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक पाथवे। ठीक है, पाथवे को ब्लॉक कर देंगे, ये वाला पाथवे पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो यहां से इथिलीन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इथिलीन प्रोड्यूस नहीं होगा, कोबाल्ट आयन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे।